जब उनके शौहर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक एप्लीकेशन आती है लंदन से, लंदन के उसके जरिए आती है, क्या नाम है, सफारतखाने के जरिए, तो फिर वो नाहिद से कहती है कि इसको आप हैंडल करें। क्या हैंडल करो, मतलब इसको क्या करें, क्या इसको पेचअप करो या FIR करें, क्या करें इसका? ये मुझे पता नहीं है, बहरहाल उन्होंने क्या बातें की, वो भिजवाई कराची में, DIG आफ्ताब नबी साहब थे उस वक्त, और उन्होंने शायद FIR रजिस्टर भी कर ली, रजिस्टर करके उसको बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई आगे। तो वो फिर निकाली मैंने, वो पढ़ी उसके बाद कि उसमें मैंने देखा ये अरेस्ट तो बनती है, जुर्म तो हुआ है। और उस केस में फिर वो मैंने अपना एक DSP था चौधरी मोहम्मद खान, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा इसको अरेस्ट करना है। उसने कहा ठीक है। वो बड़ा तगड़ा है DSP था। ये वो DSP था जो अल्ताफ हुसैन को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था, इसी DSP। हाँ जी, हाँ, ये बड़ा तगड़ा था जी। मरहूम चला गया अल्लाह के पास। अच्छा। तो उसने जाके इसको पकड़ा, और ये FIA के दफ्तर से आ रहा था, और उस वक्त वो थे डायरेक्टर FIA अजहर फारूकी साहब। तो वहां से ये निकला है, उतरा है, तो मोहम्मद खान ने इसको पकड़ के बिठा लिया गाड़ी में और ले आया CI सेंटर। अच्छा। जब ये CI सेंटर आया तो मेरे ख्याल वो 11 अक्टूबर थी या 10 अक्टूबर 1990 था। 90, ओके, 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 1990 को आपने अरेस्ट किया। ओके, जब वहाँ ले आए तो जब आया तो इस तरह होता है इज्जत के साथ, मैंने इसको अपना कमरा दिया हुआ। तो SSB CI के 2 ऑफिस थे, एक 555 में था और एक जो था उनका CPO में होता। शाम को इंटरोगेशन वगैरह के लिए हम 555 में बैठते जी। तो मैंने इसको 555 वाला ऑफिस दिया। उसी दौरान सिराज दुरानी अरेस्ट होके वहाँ आया था, तो ये दोनों का एक कमरा मैंने अपने ऑफिस में दिया। मैंने कहा बैठ जाओ इज्जत के साथ, जो बात करनी होगी, क्योंकि जो इस किस्म के लोग होते हैं उनको मार मुचड़ा नहीं करते, बल्कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो लिख पढ़ में क्रॉस में होती है। ठीक है। अच्छा। रिकॉर्डिंग में होती है, क्योंकि आप 10 दफा रिपीटिशन करेंगे तो आपको झूठा आदमी जो होगा पकड़ा जाता है। ठीक है, उसको याद ही नहीं होता कि मैं अच्छा, आपने जब इनको देखा जरदारी को और इनको दोनों को एक साथ आपने रखा था, किसको, सिराज दुरानी और उनको एक ही कमरे में रखा था, अलग अलग रखा आपने इनको? नहीं, एक ही कमरे में थे। मैंने कहा बैठ जाओ। तो आपने इन दोनों में से किसको ज्यादा मुतमईन पाया, मतलब कि ये इतना, मतलब मुतमईन था जरदारी या खौफजदा था, क्या थी इसकी पोजीशन? घबराया हुआ था? उस वक्त तो थोड़ा ये घबराया हुआ था, क्योंकि पहली अरेस्ट ना इसकी, घबराया हुआ था। जिंदगी में पहली बार ही गिरफ्तार हुआ था। हाँ, मैंने किया था फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा। तो पहली अरेस्ट थी, तो जाहिर है फर्स्ट अरेस्ट में थोड़ा घबराया हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो पूछ रहा था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा जो भी ऑन द रिकॉर्ड है वो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपनी तरफ से एक चीज भी नहीं रखूंगा, मास हवा जो एविडेंस होगी तो मेरिट होगी। तो इसी दौरान वो मुझे बाहर मेरे 2-3 इंस्पेक्टर खड़े थे, उन्होंने वो कहा कि सर वो एक बहुत बड़ा प्रोसेशन आ रहा है और बीबी उसको लीड कर रही है। मैंने इसको कहा सिर्फ बात सुनो, आप जाओ गैलरी में और अपनी बीवी को कहो कि वो इस तरह ना करे और अकेली आए। फिर वो दरवाजे पे आई तो उन्होंने ऊपर से जोर से चिल्ला के उसको कहा पिंकी पिंकी लिसन। अच्छा। उन्होंने इनको देखा तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, अलोन यू कम ओवर। तो बेनजीर साहब अकबर में मखदूम रफीक जमा साथ थे, मैंने कहा ऊपर आ जाए, उनको ऊपर ले आए। तो मैंने उनको कहा मखदूम रफीक जमा साहब, क्योंकि मैं स्टाफ अफसर भी रहा था, मैंने कहा आप बैठे। बीवी बैठ गई, वो बैठ गए, पर मुझसे पूछने लगी क्या है। मैंने कहा देखें ये किडनैपिंग का केस है, वही मुर्तजा बुखारी वाला, शायद आपको पता भी हो। इन्होंने कहा मगर इसमें देखें ज्यादती न कर। मैंने कहा ज्यादती सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जो लेवल का ये आदमी है और तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नोबडी विल टच हिम। ठीक है, हालांकि वो मुझे जाम साहब अपना उनका स्टाइल था, मुझे कहता था, फोन करके बोलता था पुट हिम ऑन द मैट।
make हाँ, monkey out of him, make अच्छा monkey out of him, put him on the mat, इसको जरा अच्छा। जूते लगाओ। अरे तो मैं, हाँ जाहिर है, मैं यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकाल देता था। तो जाहिर है क्योंकि हमें भी पता था कि इस आदमी को कैसे इंटरोगेट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो जाम बहरहाल जाम जाम सादिक कितने खिलाफ क्यों थे इनके, ये बताएं। जाम सादिक अली इनके बहुत खिलाफ थे, इसलिए वैनमस थे, नहीं, वैनमस। जरदारी के खिलाफ थे या बेनजीर के भी खिलाफ थे? ममकिन दोनों के खिलाफ, उनको इंसल्ट करके इन्होंने हाँ, निकाला था, बिकॉज ही ज्वाइंड द पीपल्स पार्टी। जब लंदन से आए थे, अगेन ही रीजॉइंड द पीपल्स पार्टी। शायद इनकी इंसल्ट की थी, या आसिम ने की थी, या आसिम ने की थी, अगर किसी ने की थी। जाम सादिक की। हाँ, तो वो बड़ा इनके खिलाफ था, बहुत जबरदस्त खिलाफ था। अच्छा मुझे पर वो 2-3 दफा कहता था तुमने इसको मारा, जूते मारे, ये वो। मैंने कहा हाँ जी मार दिए। अच्छा। तो पुट हिम ऑन द मैट, अभी मुझे अच्छा वर्ड्स याद हैं उनको, पुट अच्छा हिम ऑन द मैट। हाँ, अच्छा। और मेक मंकी आउट ऑफ हिम, मरोंगी को। हम्म, पर एनीवे, हमने बड़ा इनको बड़ी इज्जत से रखा, और जो जितना जुर्म था उसकी तफ्तीश करके और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके और इनको जेल भेज दिया। तो उसके बाद ये गालिबन नवंबर का महीना आ गया, अक्टूबर में मैंने इसको अरेस्ट किया था, नवंबर में कोई इन्होंने उसको समीउल्लाह को लाना था, समीउल्लाह मरवत को SSPCI लाना था। जी जी। मेरा ख्याल इरफान मरवत की होगी मर्जी या मरद, एनीवे। मुझे इन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में बड़े रिकॉर्ड्स हैं। मैं अभी प्रमोट भी नहीं हुआ था, ये जरा नहीं हुआ था। अच्छा, जरा इधर हो जाए। हाँ, जी जी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सब जूनियर, वहाँ SSB भी जूनियर थे, मैं सारे ही। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं सबसे सीनियर था। तो उन्होंने कहा पर डाकू ये एक ही मसला है। तो डाकू भी इतने थे कि वो धड़ाधड़ लोगों को मारते थे सरेआम। नहीं, अच्छा, वहाँ वाकई हैदराबाद में आपकी जरूरत थी, या यहाँ इन्होंने वैकेंसी खाली करने के लिए आपको वहाँ भिजवाया कि वो समीउल्लाह मरवत को इन्होंने एडजस्ट करना? मगर हैदराबाद में हालात बड़े खराब थे अच्छा, उस खराब वक्त। थे। हाँ, हाँ। हैदराबाद उस वक्त जो था ना, हम्म, 13 डिस्ट्रिक्ट थे, 13 डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। फ्रॉम कराची टू इंडियन बॉर्डर, ओहो। उमरकोट। अच्छा तो हाँ, एक इतना बड़ा होता था। तो मुझे कहा आप जाए। तो अच्छा। मैंने कहा देखो मुझे मत भेजो, यहाँ मैं मरूंगा, यहाँ फिर मार के आऊंगा। ठीक। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई भी नहीं बोलेगा, आप जाए, खुली छुट्टी है। तो मैं गया, कोई वहाँ 126 डाकू मैंने मारे। 124। 126। 126, अच्छा। ये कितने अरसे में? वो कोई मैं वहाँ 11 महीने रहा, उसमें मारे। तो 11 महीने में आपने 126 डाकू जो है पुलिस हाँ, मुकाबले में मारे, और उस पर आपको 1.5 करोड़ रुपया आपको हाँ, इनाम मिला था। 1 करोड़ 20 लाख, 1 1 करोड़ करोड़ 20 लाख 20 लाख उस जमाने में आपको इनाम दिए, बड़ी रकम मिले थी उसमें। अच्छा, 1991 में जी जी। मिले। अच्छा अच्छा, उसके वो IG ने रिकमेंड किया, होम सेक्रेटरी ने रिकमेंड किए, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मुझे अलाउ अच्छा किए। और एक कानून था, फाइनेंस सेक्रेटरी ने सारी अच्छा। और उनके हेड मनी, वो हेड मनी थी, जी हेड जी। मनी थी। आईजी वो कौन तो थे उस वक्त? आईजी कौन थे उस वक्त जब ये उस आप? वक्त जी मुइन आ गया था, जी अरे मुइनुद्दीन। जी मोइनुद्दीन तो इनका चहीता था ना, ये जाम सादिक लाए थे उनको, जी मोइनुद्दीन वो को। तो बेचारा वैसे ही था। अल्लाह अ, भला करे। हाँ, अच्छा। खैर हम अपना काम करते थे, वो हमसे बात भी नहीं करता था, ठीक है ना, मेरे से तो बात नहीं करता, जी जी। ज्यादा बात ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता था मेरी तबीयत का, ना इंटरफियर करता था ना बात करता था। अच्छा तो हाँ, तो मैं अपने उससे मारे रिकॉर्ड्स मारे। तो उसमें एक मेरा DSP शहीद हो गया मुकाबलों में मेरे साथ, एक मेरा गनमैन शहीद हो गया, उसको गोली लगी। अच्छा मैं हाँ, मैं बड़ा नैरो एस्केप किया। अच्छा। और ये डिप्टी कमिश्नर था वो सबागो खान जतोई, जो अभी इंतकाल कर गया रिसेंटली। तो वो भी रास्ते में सुन के उधर ही जा रहा था कि अटैक हो गया, तो उस पर भी आ गए थे, उसको भी अल्लाह ने बचाया। वो
भी बच गया, हमारी वजह से बच गया क्योंकि हम आगे थे। हमारे पे अटैक हुआ, आगे मेरा गनमैन शहीद हो गया गाड़ी में बैठा हुआ। तो इस तरह उसकी जान बच गई, नहीं तो वो भी आगे मर जाता। अच्छा, ये आपने 126 डाकू मारे, तो कोई आपको तमगा इम्तियाज या यानी कुछ बड़ा एजाज नहीं मिला, कोई सदारती अवार्ड वगैरह? हाँ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए जी, ठीक है। कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए रिकमेंड किया। तो वो हासदीन बहुत होते हैं ना। अब ये होता है कि जंगल में एक शेर होता है ना, तो सारे शिकारी बोलते हैं यार इसको पहले खड़काओ, इधर भी इधर देख लेंगे हम। तो वो सारे थे। फिर जो क्योंकि बाकी प्रमोट हुए नहीं थे अभी, सिर्फ एक बैच प्रमोट हुआ था, सेकंड कॉमन। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये तीनों बैच बैठे हुए थे। हाजिन बहुत ज्यादा, उन्होंने एक लाबी बना ली मेरे खिलाफ। हालांकि खुद नहीं जा रहे थे, जब वो मैं गया तो फिर लाबी बना ली मेरे खिलाफ। तो आगे से जाहिर उसी लाबी से जो है फिर मुझे वो नहीं मिला, मेडल नहीं दिया इन्होंने। और फिर वो लॉबिंग मेरे खिलाफ करते रहे। तो अब ये 91 की बात हो गई। वो मैं आगे यहाँ पे मुझे इन्होंने लगाया, फिर हैदराबाद से थक भी गया था। मैंने कहा जाम साहब बहुत हो गया। फिर मुझे डीआईजी टेक्निकल ट्रेनिंग लगा दिया। अच्छा। तो ट्रेनिंग ही कराता रहा और हमने मैंने पाकिस्तान आर्मी से कप्तान लिए फर्स्ट टाइम कि पुलिस को ट्रेनिंग करो। अच्छा। तो उन्होंने जनरल साहब ने, जनरल ने फौरन दिए कप्तान। 2 मुझे दिए सईदाबाद में और 1 दिया मुझे शहजादपुर में। और उस वक्त ये 2 इंस्टीट्यूशन थे डीआईजी ट्रेनिंग के अंडर में। उनकी मैंने खूब पुलिस को वो बैच जो निकले बहुत जबरदस्त निकले, तगड़े निकले। आपके अंडर में कितने लोगों ने ट्रेनिंग की? जो एएसपी आए थे, जो इस वक्त आईजी और डीआईजी बने बैठे हैं, कौन कौन थे उस जमाने में? एएसपी तो यहाँ नहीं करते, एएसपी तो मेरे पास आपके रेंज में जहां पोस्टिंग रहे वहां पर कौन कौन आपके साथ रहे? हाँ, उसमें जो है बहुत सारे एएसपी थे, जिसमें आईजी पंजाब खान बेग। अच्छा। हाँ, जो रिटायर भी हो गया, आईजी पंजाब हो गया। जी। फिर वो ये सारे जो कुरान नबी मेमन है, या सारे एएसपी थे। और जो ये अपना, बल्कि ये बहुत बाद में आए। और एडी ख्वाजा वगैरह, ये एडी तो बहुत दूर की बात है। वो तो अभी उस वक्त तो ये मेरे ख्याल से सर्विस में नहीं आया था। बाद में एएसपी मेरे सामने आया, एएसपी सामने आया अंडर ट्रेनिंग एज। और ये राय ताहिर, ये यूटी थे मेरे पास जब मैं डीआईजी था हैदराबाद का, राय ताहिर। और दूसरा जो मर्डर में शकेब कुरैशी, शाहिद हयात, ये सारे मेरे पास एएसपी यूटी थे अंडर ट्रेनिंग। अच्छा। और इनका एक और वहाँ पे बड़ा अच्छा अफसर अभी रिटायर हुआ है, तारक यासीन, पंजाब में से एडिशनल आईजी पंजाब, वो हो गया। बहुत सारे आईजी अब तो मुझे नाम भी याद नहीं। मुश्ताक महर वगैरह ये नहीं थे? ये आपके साथ नहीं रहे मुश्ताक महर जो अभी इस वक्त आईजी से? मुश्ताक महर एएसपी आया था। अच्छा। ये और वो जो था इकबाल, जो क्या नाम है, ये जो हैदराबाद का, वो बाद में आईजी सिंध भी रहा। अच्छा, इकबाल महमूद, ये मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया। इसकी तो ट्रेनिंग भी मैंने कराई क्योंकि ये डायरेक्ट एसपी इंडक्ट हुआ था। तो और इसके साथ एक अजीब वाकया हुआ। वो क्या? बताता हूँ। वो ये हुआ कि गेट से मुझे किसी ने कहा कि सर कोई एसपी की वर्दी पहन के आपसे मिलना चाहता है। हमें तो लगता है कि वो नकली एसपी है। तो मैंने कहा अच्छा, उसको लेके तो आओ। तो मेरे पास लेके आया, इसलिए आगे सल्यूट किया। मैंने कहा आप कौन है? उसने कहा सर मैं एसपी हूँ। मैंने कहा एसपी? आपको किसने एसपी बनाया? तो सर मुझे डायरेक्ट इंडक्ट किया है और मुझे कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करो। मैंने कहा ठीक है। तो अब इसने मिल मिला के बजाय के वहां जाए सियारा ट्रेनिंग करे, तब तक मेरे पास ट्रेनिंग की। मैंने कहा तुम ठीक है मेरे पास कर लो।
इसमें सईदाबाद में। मैंने कहा कर लो जब तक कर लो। तो ये मैंने वहां भेज दिया इसको। ऑर्डर मैंने देखा जेन्युइन है, सही है, निकला हुआ है सही। मैंने इसको कहा यस ठीक है जाओ ट्रेनिंग करो। तो इसलिए की वो बहुत सारे डीएसपी ने की, जो कि अभी मेरे ख्याल सारे उसमें से कुछ डीआईजी भी बने, कुछ एसएसपी हैं सारे, मुझे याद नहीं। हाँ इवन मेरे गनमैन जो है वो एसपी हैं। एक हाँ नूरुल्लाह करिंद हैदराबाद में एसपी है। आपका गनमैन मेरे पास था। बड़ी और एक अली मोहम्मद मोर डीएसपी हैदराबाद में, वो मेरा गनमैन था। बहुत सारे गनमैन रहे जो मेरे पास डीएसपी गनमैन रहे, फिर डीएसपी बन गए, अब डीएसपी तक है, सारे डीएसपी बन गए। अच्छा अच्छा, अब ये टेक्निकल ट्रेनिंग में आप डीआईजी हैं यहाँ, तो चलो ये तो एक ऐसी मतलब कि गैर अहम पोस्ट थी, आपने यहाँ वो गुजारी आपने। 2 साल इसके बाद 2 साल गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा 1993 में हो गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वापस आ गई जी। 1993 में गालबन दिसंबर थी, दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में ये वापस आ गए। और उस वक्त मैं था डायरेक्टर एंटी करप्शन, अच्छा डायरेक्टर इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन। एक होता है ना डायरेक्टर फील्ड में एंटी करप्शन, वो नहीं, मैं था डायरेक्टर इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन। मुजफ्फर शाह जाम सादिक अली साहब इंतकाल कर गए। अच्छा मुजफ्फर हुसैन शाह आ गया सीएम। हाँ मुझे फिर उन्होंने लगवा दिया डायरेक्टर इंक्वायरीज एंटी करप्शन। वहां से यहाँ आप सही हो, यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ गया। तो नवंबर में शायद इनकी गवर्नमेंट आई पीपी की 1993 में। तो आते ही पहला ऑर्डर उन्होंने मेरा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ओएसडी, वजह कि भाग न जाए। वो ये कि जरदारी साहब को जो है ना वो कान उसके बड़े कच्चे हैं और उनको कम पढ़ा लिखा है, आपको पता है, तो उसको ये पता नहीं कि उसको पकड़ने वाला। अच्छा ये बताएं कितना पढ़ा लिखा है? मेरी इत्तला के मुताबिक वो मैट्रिक है, आप बताएं। मैट्रिक है या होगा सीनियर कैमरे जो। अच्छा इतना ही, इससे आगे नहीं है। अच्छा। उसकी इसकी अंग्रेजी भी मेरे पास शायद पढ़ी होगी कहीं लिखी, वो भी आप हैरत अंगेज है। खैर ओह, तो इनको समझ में तो और बात नहीं आई, इन्होंने उठा के मुझे ओएसडी कर दिया और एग्जिट कंट्रोल पे लिस्ट कर दिया। फिर कहा जी इनको पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, ये कर दें वो कर दें। तो हमने कहा क्या चक्कर है भाई, गिरफ्तार करो ये। उन्होंने कहा कि सर वो आपने इनकी गाड़ियां कब्जे में ली थी, कोई 76 गाड़ियां थी। मैंने कहा वो मेरे इंस्पेक्टर ने ली थी, वो ये कागजात लो, वो खड़ी हुई सामने, बैंक के कंपाउंड में जाके उठा लो, एक एक करके गिन लो। और उन्होंने जाके गिनी साहब। अच्छा, आपका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल उन्होंने कर दिया है और अब आप मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, पोस्टिंग भी आपकी खत्म कर दी है। तो क्या आपकी कैफियत थी, आपके कि भी क्या होने जा रहा है? कभी दोस्तों ने नहीं कहा कि भाई इनसे जाके माफी मांगो या कुछ, ये अपना मामला पेचअप करो, ये कहीं आपको मरवा ना दे, इसलिए कि इनकी तो प्रीवियस रिकॉर्ड को ठीक नहीं तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट इनकी अपनी आ गई और आप एक पुलिस अफसर हो, तो कभी खौफ आपको महसूस नहीं हो कि क्या किया जाए इसके लिए? देखिए मैं इनके पास नहीं किया। अच्छा। बैठा रहा और ये 1995 हो गया, ठीक है। अच्छा जी जी। हाँ 1995 हो गया और सीएम आ गया वहाँ अब्दुल्ला शाह सिंध में। अच्छा। और हाँ आईजी जो सिंध थे वो बहुत एक अच्छे अफसर थे, सईद खान, बहुत अच्छा, वेरी गुड अफसर, ऑनेस्ट अफसर सईद खान था। सईद खान भी कमाल शाह की तरह थे क्या? नहीं, ही वाज अ वेरी गुड अफसर। अच्छा। बड़ा अच्छा अफसर था। अच्छा। और स्ट्रेट अफसर था, बड़ा डीएसपी अफसर था, बड़ा अच्छा अफसर जी। स्ट्रेट अफसर, सीधा अफसर था, कड़क अफसर, मगर मुझे बड़ा लाइक करता था। तो इन्होंने क्या हुआ कि हैदराबाद में हालात खराब हो अगेन, ये एमक्यूएम का मसला हो गया इनके साथ और हालात बहुत खराब हो गए। इतने हालात खराब हो गए, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की बात करता हूँ, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद 4 जिलों के बराबर था, जिसमें आज 4 जिले हैं। मटियारी हो गया, उसमें से मटियारी गया,
उसमें से टंडो दयार गया, उसमें से टंडो मोहम्मद खान गया। जी जी। तो एक रेंज के बराबर ही था, जैसे डीआईजी रेंज। तो मुझे मेरा प्रमोशन उन्होंने रोक दिया। अच्छा। आसिफ जरदारी ने रुकवाया, और मैं एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी था उस वक्त, सिद्दीकी साहब थे, ये जहांगीर सिद्दीकी का भाई था, इनकम टैक्स ग्रुप का था। तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा देखें, आपने बड़ी ज्यादती की है, आप बड़े अच्छे सेक्रेटरी स्टेप हो, मेरा आपने प्रमोशन क्यों रोक दिया? उन्होंने कहा मैंने नहीं रोका। दोनों हाथ जोड़े उसने, जिंदा होगा तो सुन रहा होगा, अभी मेरे घर जिंदा ही है, और हाथ जोड़ के मुझे कहा कि यार मुझे माफ कर। प्रमोशन मैं ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन था आपका, या 21 नहीं से नहीं 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 नहीं, अभी तो 19 की बात हो रही है, 20 की तो आगे बातें। अच्छा, अभी तो मैं तो 18 से 19 का हो रहा था, सारे अच्छा। हमारे बैच का। तो मुझे नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया कि आसिफ जरदारी से अड्डा है आपका, 6 कॉमन बैच है हमारा, बाद में ये सारे 21-22 तक चले गए। तो उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने आपका प्रमोशन रोका हुआ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दें। तो मुझे पता आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ भी नहीं आपके खिलाफ। मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी नहीं करूं, अपनी नौकरी करें। ठीक है कि मैं चला आया, आ गया। अच्छा, हालात तो यहाँ खराब हो गए। तो आर्मी से इनको कहा गया कि एक ही आदमी है, सलीम अख्तर सिद्दीकी, इसको लाओ तो आपके हालात सही हो जाएंगे। तो फिर मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया, मुझे कहा कि आप आ जाएं। मैंने कहा मैं यहाँ डीआईजी हैदराबाद रहा हूँ यार। इन्होंने कहा देखें, आप डीआईजी हैदराबाद ही हो, हमारा इस जिले से कोई वास्ता नहीं होगा। और वहाँ डीआईजी था हैदराबाद का सलाउद्दीन न्याजी, उसने मुझे कहा, आईजी ने मुझे कहा कि हम दोनों आपके इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, यू आर द डीआईजी ऑफ दी हैदराबाद, वो आप जाके कंट्रोल करो, टेम्पररी जाओ, फिर आपको प्रमोशन बाहर हो जाए। मैंने कहा ये गारंटी कौन देगा? क्योंकि ये आसिफ जरदारी देगा। खैर, आसिफ ने मुझे कॉल की और किसने कहा कॉल की? आप, किसने कॉल की? आसिफ जरदारी ने जरदारी। आपको कॉल की? हाँ, मुझे फोन किया कि आप ये कंट्रोल करके दें ये हैदराबाद। मैंने कहा मेरा प्रमोशन कराओ। उसने कहा प्रमोशन मैं आपका करा देता हूँ, आपका। मैंने कहा आपकी वजह से रुका हुआ, यू स्टॉप इट, और आप मेरा प्रमोशन कराओ। ये गिरफ्तारी के बाद आपकी पहली बात उनसे हुई टेलीफोन पर? पहली बात हुई उनसे। अच्छा। तो मुझे कहा कि आप हमें क्लियर करके दो, तो मैं सेक्रेटरी स्टेट को करता हूँ फोन, आपको कर देगा। अच्छा, बैच के साथ जरदारी साहब उस वक्त मिनिस्टर थे या क्या थे, क्या पोजीशन थी उनकी? नहीं, बीबी का हस्बैंड था, कुछ भी तेरे नहीं था, बीबी का प्राइम हस्बैंड मिनिस्टर थे? थी। बस ठीक है, हाँ, बीबी प्राइम मिनिस्टर थी। जी। तो मैंने 1.5-2 महीने के बाद जाके वहाँ चार्ज दिया। मैंने कहा चलो, और ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन शुरू करके मैंने इनको क्लीन करके दिया, जिसमें से किला और शाही बाजार। किला ऑपरेशन वो नहीं, वो 90 का अलग था, वो न्याज सिद्दीकी के जमाने का, मेरा नहीं था। मैंने शरीफ कालिया ग्रुप ये वो सबको वहां से कैप्चर करके बैठे थे हैदराबाद, वो साफ करके इनको सारा हैदराबाद साफ किया विद द कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर ने और पाकिस्तान आर्मी ने हमें बड़ी सपोर्ट की, और हमें वो एक्चुअली प्लानिंग हमारी मिलके होती थी कि किस तरह एंटर किया जाए, क्योंकि ये कैप्चर थे सारे इलाके, पूरे शाही बाजार से लेकर और आपके ये चौटकी गिट्टी, आपके कपड़ा मार्केट वाला एरिया, आपका किले का एरिया, यहाँ कोई किसी की जरूरत नहीं थी। और हैदराबाद में जाम सारी रात ही फायरिंग करते थे, पूरी रात। खैर, मैंने इनको कहा ठीक है, हम करते हैं ऑपरेशन। फिर हमने वो इनसे बख्तरबंद गाड़ियां ली पाकिस्तान आर्मी से और पाकिस्तान रेंजर से, तो और उनके साथ हमने एंट्री की 7 पॉइंट्स पे ऑल ऑफ सडन जुम्मे के दिन, और कैप्चर कर लिया उसको वापस, और इनसे छुड़ा लिया, इन सबको पकड़ लिया। शरीफ कालिया ग्रुप भी पकड़ लिया। इनके साथ 3 आदमी थे, वहाब अंसारी था, शरीफ कालिया था एक, और एक काजमी था, उसका नाम भी याद आ जाए। अब तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़े आदमी है, हैदराबाद के कोई कारोबार करते हैं। अच्छा। बिल्डर है। अच्छा। हाँ, बड़ा
वो करके हैदराबाद को, पर हैदराबाद की आवाम ने मेरा बड़ा साथ इसलिए दिया कि मैं यहीं पढ़ा था, यहीं खेला था, यहीं पढ़ा था, इनके साथ ही खेला था। तो मुझे वो खुद बताते थे कि सर आज यहाँ आएंगे, आज ये होगा, और आज यहाँ पेट्रोल पंप फेंकेंगे, आज यहाँ से फिक्र से पकड़ लेता था। जी जी। मुझे वो कहते थे पकड़ता कैसे, मुझे वहीं से अपने लोग ही बताते थे। कोई कॉलेज के साथ पढ़ते थे, कुछ इस तरह हम कामयाब हो गए। फिर मुझे वहां से प्रमोशन हुआ तो मैं आईजी प्रिजन सिंध लगाया, पूरे आईजी प्रिजन सिंध। आईजी जेल आपको लगाया बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, ठीक है ना? हाँ, उनके पूरे सिंध का। अच्छा, पूरे सिंध का एक आईजी होता है, और अभी तो हर 22 ग्रेड में लगाते, तो वहाँ मुझे लगाया उन्होंने, और मैं इनको सारा कंट्रोल करके दिया। तो 20 सितंबर 1997 को मुर्जा शहीद हो गया, उसको मारा गया। तो उसके बाद मेरे ख्याल विद इन मंथ तो फारूक रगारी साहब ने इनकी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी, पीपी गवर्नमेंट डिसमिस की, और मैं आईजी जेल ही था। तो आसिफ जरदारी को अरेस्ट करके वो लांडी ले आए। जब लांडी आया तो मैंने कहा कि क्योंकि ये आईजी जेल की जिम्मेदारी होती है कि जब तक के उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट हो कैदी की, ये करके आए थे वो, जिस तरह डीपीआर होता था ना किसी जमाने में, एमपीओ में पकड़ के ले आए थे, एमपीओ में। तो अब ये ना कन्विक्टेड था और ना ये कोई यूटीपी था, और ना तो इसमें ये जेल के मैनुअल में लिखा हुआ है कि पर्सनल जिम्मेदारी है आईजी की। तो मैं आईजी जेल के हैसियत से लांडी गया, तो ये चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था। तो दोनों हाथ ऊपर बांध के ये बैठा हुआ था, और ये वैसे इसमें बड़ा सब्र है, घंटों में बैठ सकता है अकेला। अच्छा। जी हाँ, इसी तरह से 7 साल जेल बाद में काटी, इसी तरह काटी। मुझे कहा कि मैं गया तो उठ के मुझसे मिला मुझसे उठ के, और मैंने कहा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फिर वो मुर्जा के बारे में बातें होती रही, मर्डर। तो देखें इस लेवल के आदमी से, जिस लेवल का वो आदमी है, इस लेवल के आदमी से आप बातों पे ही पूछ सकते हैं ना। नहीं, वो लाहौर में गिरफ्तार कैसे हुए जब नमाज पढ़ रहे थे? क्या वहाँ पहले मेरे पाकिस्तान आर्मी ने रेड किया था, तो वहाँ अरेस्ट हो गया था, और वहाँ शायद रिकवरी हुई थी, कोई पता नहीं पैसों की हुई थी, क्या हुआ था। तो इसने मुझे कहा कि जब वो मुझे गिरफ्तार करने आए तो मैं जाए नमाज बिछा दिया, और उनको कहा ड्रामा करते हुए। अच्छा, उनको कहा कि मैं नमाज पढ़ लूं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में कर्नल इंचार्ज थे, कोई जो इंचार्ज थे, उन्होंने इनको कहा, जाहिर है वो पाकिस्तान आर्मी में आपको मना नहीं करते नमाज के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप नमाज पढ़ लें। अब उनको क्या पता कि ये क्या चीज। अच्छा, ये खड़े हो गए, इसने मुझे खुद कहा कि मैं खड़ा हो गया और मेरी नमाज खत्म नहीं हुई, लंबी रिकातें पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तक आके वो चले गए। अच्छा, बगैर गिरफ्तार मुझे चले गए। उन्होंने कहा तक आके वो चले गए। अच्छा, कस्टडी में तो था, मगर वो इनसे इंटरोगेशन न कर सके, तंग आके वो चले गए। और मैंने जब वापस आया तो मैंने उनको कहा कि मुझे देखें, मैं अल्सर का मरीज हूँ, अल्सर बढ़ गया तो फिर वो बीवी आपको छोड़ेगी नहीं, मुझे कुछ हुआ तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि इसको मुंतकिल कर दो, हवाले कर दो सिविलियंस के, वो जाने ये जाने। तो ये फिर वहां से लांडी इस तरह बड़ों में आ गए। अच्छा, अब मैं इनसे कोई अंदर घंटे के करीब मैं इनसे बातें करता रहा। दुनिया भर की इन्होंने मुझे बातें बताई, वो मैं कलेक्ट करके, और उससे जाहिर फायदा, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ और वो फायदा में पुलिस को ही होता,
तो जैसे मैं बाहर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं बताया कि कैसा हुआ, कुछ बताया कि मैंने किया या किसने किया, क्या कुछ नहीं बताया? देखें ऐसे तो वो कोई भी नहीं कहता। अब मर्डर 100 करने वाला भी आपको बोलेगा कि मैंने नहीं किया, मगर जब हम पूछ लिया आपकी क्या दुश्मनी थी, क्या था, आपकी लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था जब गिलास टूटा था, इस किस्म की बहुत सारी बातें उनसे हुई। अभी हो रही थी तो मैं बाहर निकला, उन्होंने कहा कि असद अली का मुझे आप वो अलाउ कर दें, दवाएं, मेडिसिन और वो अपना अखबारें जो भी है कानून। मैंने कहा जो जेल मैन्यूअल में है वाई नॉट, आप दरखास्त दें। उन्होंने एक दरखास्त लिखी जो अभी मेरे पास शायद पड़ी हुई काफी उसकी। तो मैंने सुप्रिटेंडेंट को निकल के कहा कि इनको ये दे दें। और वहाँ शायद इनका वो डॉक्टर भी था एक जो बाद में इनके साथ क्लोज हो गया, बड़ा डॉक्टर कयूम, डॉक्टर कयूम। हाँ, इनको वो बहुत ऊपर ले गए। अच्छा। वो भी वहाँ भी था। मैं गया तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि सर वो सीएम साहब जो है वो बात करना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आप। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हैं, क्या हो गया? और सख्त नाराज हैं आप, आसिफ जरदारी को मिलने। मैंने कहा मैं आईजी जेल हूँ, आईजी प्रिजन जा सकता है, जेल है, मैं सारे अंडर है मेरे जेल, पूरे सिंध के अंडर। मैं कोई परमिशन लेके तो नहीं जाऊंगा इनसे। और उसमें लिखा हुआ जेल मैन्यूअल में कि जो इस किस्म का कैदी आए तो आईजी की पर्सनल जिम्मेदारी। तो मैं देखने गया था हेलीकॉप्टर कर, उसको कोई मार दे जेल में तो आप तो मुझे टाक देते। चार्ज पकड़े, मैंने कहा ये ले चार्ज पकड़े अपना। मैंने चार्ज दिया, वापस ओएसडी बन गया। और मैं कोर्ट में गया कि मुझे क्यों हटाया, हालांकि कोर्ट में मैं जा सकता था कि विदाउट टेन्योर मैं कभी कोर्ट में पोस्टिंग के लिए नहीं गया। नहीं तो मुमताज भुट्टो सीएम थे, उनको नहीं पता था प्रीवियस रिकॉर्ड आपको कि आप ही वाहिद पुलिस अफसर जो उसको पता ही नहीं था। वो ये बातें सुनता ही नहीं था। वो फिर समझता था कि मैं सब कुछ एब्सोल्युटली मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा। तो आगे कोई आदमी, हाँ, तो सारे अफसर तो एक जैसे नहीं होते। मैंने चार छोड़ के चला गया। अच्छा। हाँ, मैंने उसको चार छोड़ी, मैंने कही ले लो। तो मैं वहां पे फिर 99 से लेकर और अपना ओएसटी बैठा रहा एसएनजीडी में कोई 2000 और अपना 2000 तक, एक साल पूरा 2001 तक। तो अभी मार्शल नहीं लगा था। 2000 की इब्तदा थी एक की, तो मुझे उन्होंने, बल्कि 99 की कुछ एंड थी, मुझे उन्होंने फेडरल कंट्रोल रूम में लगा दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, मैं ट्रांसफर करके उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने, तो मेरे खिलाफ कोई चार्ज भी नहीं था। तो अपना डायरेक्टर फेडरल कंट्रोल रूम लगा दिया। वही कराची में ऑफिस था मिनिस्ट्री का, तो मैं ओवरऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही था, वहाँ भी इंचार्ज था। मगर थी एक किस्म की जैसे खुडे लाइन जिसको बोलते हैं, फील्ड के बगैर, न गाड़ी न क्या, कुछ भी नहीं। अपनी गाड़ी में जाओ किराए करके। तो इस किस्म की पोस्टिंग थी। खैर वो मैंने वहाँ 1 साल बैठा रहा, 1.5 साल बैठा रहा। तो मार्शल लॉ लगा। मार्शल लॉ लगी अक्टूबर 99 में ही लगा ना मार्शल लॉ। लगा तो भी मैं वहीं बैठा था, 2001 तक वहीं बैठा हुआ था। तो किसी ने ये आलमानी जो है उस्मान, जिसका बेटा जो आलम अरोज का बेटा, जो कबीले का बड़ा भी है, सरदार कहता है, वो कहीं जनरल साहब को जाके मिला, जनरल मुशर्रफ को, और उनको कहा कि मेरे बाप को इन्होंने मरवाया है और डायरेक्टली आसिफ जरदारी इन्वॉल्व है। और इसलिए अब मजे की बात आगे और भी बताऊंगा कि फिर उस्मान इनके साथ कैसे पेचअप करता है और बीच में सलीम अख्तर मारा जाता है। अच्छा, वो जाके मिला वहां से। फिर जाहिर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर करता है तो सेकंडों में हर चीज हिल जाती है। तो मुझे ब्रिगेडियर मुख्तार था यहाँ, मुख्तार और शेख, यहाँ मुझे होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कॉल किया, मैं वहाँ चला गया। वो सूप पी रहे थे, तो साथ में हमारे एक और दोस्त थे,
वो भी ब्रिगेडियर थे, वो बैठे थे। उन्होंने कहा आओ सूप पियो, सूप बैठ गया। अब पहले तो जब उन्होंने बात शुरू की तो एक किस्म की थ्रेटनिंग बात की और कहा कि वो जब वो आप एसएसपी हैदराबाद थे तो आलम बलूच मर्डर हो गया, तो आपको तो सब पता होगा क्योंकि आपको जरदारी से आपका दोस्त है,